15वीं शताब्दी का मध्यकाल। अरावली की धूसर चोटियां सूर्य की स्वर्णिम आभा में नहाई हुई हैं। हवा में केसर और धूल की मिली जुली गंध है। यह मेवाड़ की सांस है। राणा कुंभा एक विशाल शिला पर स्थिर खड़े हैं। उनकी दृष्टि क्षितिज तक फैली हरी भूरी भूमि पर टिकी है। नीचे घाटियां हैं, गांव हैं और उनके पूर्वजों का रक्त सिंचित इतिहास है। उनके मन में एक संकल्प जन्म लेता है, ऐसा दुर्ग जो काल को भी चुनौती दे, जो शत्रु की हर महत्वाकांक्षा को पत्थर की दीवारों में दफन कर दे। ये केवल एक किले का स्वप्न नहीं, यह मेवाड़ की अमरता का प्रण है। परंतु स्वप्न और वास्तविकता के बीच जो दूरी होती है, वह प्रायः असह्य पीड़ा से भरी होती है। उदयपुर की धूप में नहाया राजदरबार, पत्थर की दीवारों से घिरा, आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनता है। राणा कुंभा सिंहासन पर विराजमान हैं, दृष्टि में अग्नि, मुद्रा में पर्वत सा अडिग संकल्प। दरबार की गहरी खामोशी को भेदते हुए प्रवेश करते हैं वृद्ध शिल्पशास्त्री मंडन, हाथों में ताम्रपत्र, माथे पर अनुभव की असंख्य लकीरें। चंदन और धूप की सुगंध से भरे उस कक्ष में राणा उनके सामने अरावली की विशाल पर्वतमाला का स्वप्न प्योर खोल देते हैं, एक ऐसा दुर्ग जो काल को भी चुनौती दे। मंडन की आंखें श्रद्धा और अनकहे भय के बीच कहीं ठहरी हैं। परंतु ये स्वप्न जितना भव्य था, उसकी राह उतनी ही दुर्गम साबित होने वाली थी। वर्ष 1443। अरावली की कठोर चोटियों पर सूर्योदय के साथ ही एक असाधारण दृश्य जन्म लेता है। हजारों हाथ, कालिक सने, भट्ठे पड़े, परंतु संकल्प से भरे, एक साथ उठते हैं। छेनी पत्थर से टकराती है, हथौड़े की गूंज घाटियों में गूंजती है और चूने की तीखी गंध पहाड़ी हवाओं में घुल जाती है। राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार, मेवाड़ के कोने कोने से आए ये शिल्पी एक ही स्वप्न के धागे से बंधे हैं। बैलगाड़ियां विशाल शिलाएं ढोती हैं, रस्सियां कसकर खींचती हैं और मानव श्रृंखलाएं पर्वत की देह को नई आकृति देती हैं। ये केवल निर्माण नहीं, यह एक सभ्यता की सांस है, पत्थर में ढलती हुई। परंतु ये भव्य यात्रा शीघ्र ही एक अदृश्य और भयावह बाधा से टकराने वाली है। वर्ष 1450। अरावली की चोटियों पर एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है। जहां कभी हथौड़ों की गूंज और पत्थरों की खनखनाहट आकाश को भेदती थी, वहां अब केवल हवा का रुदन सुनाई देता है। रात के अंधेरे में बड़े जतन से खड़ी की गई दीवारें धूल बनकर ढह जाती हैं, जैसे धरती स्वयं इस दुर्ग को अस्वीकार कर रही हो। दिन चढ़ते ही मजदूर बुखार और पीड़ा से कराहते मिलते हैं, उनकी आंखों में भय की एक गहरी परछाई उतर आए है। राणा कुंभा पत्थरों के बीच खड़े होकर उस खंडहर को निहारते हैं जो कभी उनका स्वप्न था। दरबारी फुसफुसाते हैं, ये भूमि अभिशप्त है। परंतु एक वृद्ध शिल्पकार की आंखों में अभी भी एक रहस्यमयी लौ जल रही है। रात का तीसरा पहर है। दीपकों की कांपती लौ में राणा कुंभा एक वृद्ध ऋषि के सामने बैठे हैं, जिनकी आंखें युगों का बोझ उठाए हुई हैं, जिनकी वाणी में अरावली की पवन जैसी गहराई है। धूप और रुद्राक्ष की गंध हवा में घुली है। ऋषि अपनी कमजोर उंगलियों से भूमि को स्पर्श करते हैं, जैसे पृथ्वी स्वयं उनसे कुछ कह रही हो। वे संकेत देते हैं कि ये दुर्ग केवल पत्थर और चूने से नहीं उठेगा। इसकी नींव को एक ऐसे प्राण की मांग है जो स्वेच्छा से, प्रेम से और बिना भय के अर्पित हो।
राणा के मुख पर प्रश्न है, हृदय में द्वंद्व है, और कहीं अंधेरे में एक आत्मा अपना उत्तर तैयार कर रही है। रात का तीसरा पहर है। मशालों की कांपती रोशनी में वृद्ध मंडन अपनी छेनी और हथौड़े को अंतिम बार स्पर्श करते हैं, उन उपकरणों को जिन्होंने दशकों तक पत्थरों में प्राण फूंके हैं। उनकी झुर्रीदार आंखों में न भय है, न पश्चाताप, केवल एक शांत, अटल संकल्प जो किसी गहरे समुद्र की तरह स्थिर है। अरावली की ठंडी हवाएं उनके श्वेत वस्त्रों को थपथपाती हैं, मानो पर्वत स्वयं उन्हें विदाई दे रहे हों। वे जानते हैं, इस दुर्ग को जीवित रहना है, चाहे उन्हें स्वयं मिट्टी में मिलना पड़े। एक शिल्पकार का सर्वोच्च धर्म यही है, अपनी कृति में स्वयं को समर्पित कर देना। और अब राणा कुंभा के नेत्र इस त्याग के साक्षी बनने को तत्पर हैं। और फिर, जैसे धरती ने स्वयं अपना आशीर्वाद दे दिया हो, पत्थर उठने लगते हैं। हजारों हाथ, एक संकल्प, एक लय में काम करते हैं। छेनी और हथौड़े की आवाजें अरावली की घाटियों में गूंजती हैं, जैसे पर्वत स्वयं गा रहे हों। विशाल ग्रेनाइट के खंड, एक के ऊपर एक, धीरे धीरे आकाश को छूने लगते हैं। चूने और गुड़ के मिश्रण से जुड़ी ये दीवार मानो जीवित हो उठती है। कुंभलगढ़ की प्राचीर 36 किलोमीटर लंबी, पहाड़ों की नसों में बहती है, सांपों की तरह लहराती, अजगर की तरह अटल। राणा कुंभा ऊंची चट्टान पर खड़े हैं, उनकी आंखों में वह स्वप्न आकार ले रहा है, परंतु हर महानता की परीक्षा अभी बाकी है। सन 1456, अरावली की चोटियों पर धूल के बादल उठते हैं, शत्रु सेना का अग्रदूत। कुंभलगढ़ की अधूरी दीवारें अभी भी खंडहर की भांति खड़ी हैं, पर राणा कुंभा विचलित नहीं होते। शंख का स्वर पहाड़ों में गूंज उठता है। राजपूत योद्धा अधनिर्मित परकोटों पर तैनात हो जाते हैं, हाथों में तलवारें, छातियों में अदम्य संकल्प। शत्रु के घोड़ों की टापें पत्थरों से टकराती हैं, तीरों की वर्षा होती है, लेकिन यह अधूरा दुर्ग भी एक अभेद्य आत्मा की तरह खड़ा रहता है। रक्त और पसीने से सनी मिट्टी पर मेवाड़ का गर्व अटल है। परंतु ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह निर्माण और विध्वंस के बीच का संग्राम है, और इसका सबसे निर्णायक क्षण अभी आना शेष है। 15 वर्षों की अथक साधना आज अपने चरम पर पहुंचती है। अरावली की चोटियों पर खड़ी वो विशाल प्राचीर, 36 किलोमीटर लंबी, पत्थर और संकल्प से बनी, आज सूर्य की स्वर्णिम किरणों में दमकती है। हजारों हाथों की घटों और छालों की पीड़ा आज विजय के उत्सव में बदल जाती है। नगाड़ों की गड़गड़ाहट पहाड़ियों में गूंजती है, धूप और अगरबत्ती की सुगंध शीतल पर्वतीय वायु में घुल जाती है। राणा कुंभा उस ऊंचे बुर्ज पर खड़े हैं जहां से सारा मेवाड़ दिखता है, और मेवाड़ की केसरिया पताका आकाश को चूमती हुई लहराती है। किंतु ये दुर्ग केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह आने वाली शताब्दियों की परीक्षाओं के लिए मेवाड़ की तैयारी का प्रमाण है। सूर्यास्त की लालिमा अरावली की चोटियों को सोने में रंग देती है। राणा कुंभा अकेले उस स्थान पर खड़े हैं जहां वृद्ध मंडन ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उनके हाथों में एक साधारण पत्थर का टुकड़ा है, मंडन का औजार, उसकी विरासत। राणा की आंखें नम हैं, पर होंठ दृढ़। दूर तक फैली महाकाय दीवार मौन खड़ी है, एक वृद्ध शिल्पकार के सपनों की, एक राजा की आस्था की, और अनगिनत अज्ञात हाथों की जीवित गवाही।
हवा में धूप और पत्थर की गंध घुली है। कुंभलगढ़ की यह दीवार अब केवल पत्थर नहीं, ये स्मृति है, बलिदान है, और वह अमरता है जो किसी मृत्यु से नहीं मिटती।